हेलो बच्चे लोग, हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज के विकास असाइनमेंट के क्वेश्चन जो आएगा आपका सेक्शन नंबर डी के अंदर। और सेक्शन नंबर डी के अंदर 4 नंबर का होगा, 4 जर्नल एंट्रीज पर पास करनी है। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन लिख दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो फटाफट निकालो पेज नंबर 15 सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको सेक्शन डी पार्ट 1 चैप्टर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने 1 to 4 बना दिया है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर आपको नॉलेज मिलेगा जबरदस्त। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ प्रदीप राइट द जर्नल एंट्रीज। अगस्त का महीना है, बारिश का टाइम है, 5 तारीख को हमने सोल्ड गुड्स किया है किसको? अमीश को 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। लेकिन इफ डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज। ठीक है, अब देखो गुड्स कितने का था? 10,000 का। हाँ जी, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो वो कितना आएगा? तो बचा कितना? 9,000। अब बताओ जी, 5% कैसे डिस्काउंट माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट नहीं किया, अभी कुछ बोला नहीं है, पेमेंट की इंफॉर्मेशन जब नहीं दी है, ये मिसिंग है, इसका मतलब हमने अभी पेमेंट नहीं किया है। अब पेमेंट नहीं किया है तो नो पेमेंट नो सीडी, यस पेमेंट यस सीडी। मतलब हम यहाँ पे बताओ पहली एंट्री कौन सी तारीख को? 5 अगस्त 25। एंट्री क्या होगी बच्चा लोग? अमीश, हमने अमीश को किया था सेल, तो सेल किया हुआ है, तो अमीश ले रहा है पर्सनल नियम के हिसाब से। अमीश अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा? 9,000 रुपया। ठीक है, न बाप पढ़ाना भैया, द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा रुपया। अब रुपया के नाम से अमीश पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। बेटा सोल्ड कौन सी तारीख को किया था? पैसा कौन सी तारीख को मिला? कितना मिला? कितना का गुड सोल्ड किया था? उसमें से कितना चुकाया? हाफ चुकाया, तो हाफ के हिसाब से कितना मायना चाहिए? 50%, तो कितना आएगा? तो एंट्री कौन सी तारीख को चुकाया? 12 तारीख को। तो लिखेंगे यहाँ पे 12/8/25। बेटा हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा? क्योंकि अमीश को हमने सेल किया था, अमीश हमको पैसा देगा, तो बैंक अकाउंट पे क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और अमीश दे रहा जी, तो अमीश अकाउंट कितना दिया उसने? 9,000 का 4,500। ओके, नहीं क्यों नहीं? क्योंकि हाफ अमाउंट पे हमें डिस्काउंट कैश डिस्काउंट डालना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, बच्चे गलती के अंदर ऐसी भूल करके आते हैं, जिसके अंदर वो फटाफट 9,000 का यहाँ पे 4500 लिखते थे। लेकिन रुको, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ना, वो कौन सी तारीख को किया हुआ है? 5/8 को। पेमेंट कब मिला हुआ है? 12/8 को। इसमें कितने दिन का गैप है? देखो 7 डेज का है। हाँ जी, 7 डेज का है। जबकि हमको कैश टर्म क्या है? अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट किया तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? 5%। तो वो हमसे क्या मांगेगा? डिस्काउंट मांगेगा। ये डिस्काउंट हमारे लिए फायदा के नुकसान? हमारे लिए फायदा नहीं, नुकसान। बेटा ये हमने सेल किया है, सामने वाला बोलेगा कि डिस्काउंट दो, वो डिस्काउंट देगा मतलब कम पेमेंट करेगा हमको, तो हमको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान। तो बताओ डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना डिस्काउंट आएगा? 4500 का 5% करेंगे तो 225। तो वो हमको कितना पेमेंट करेगा? वो तो हमको उतना ही पेमेंट करेगा 4500, लेकिन हमको रिसीव कितना होगा?
तो 4500 में से 225 माइनस कर दो, 4275 4275, इतना पैसा हमको मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। और अमीश का अकाउंट क्लोज कितने से होगा? वो होगा 4500 से। क्लियर है जी? पक्का? लॉक कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया? परचेज किया। क्या परचेज किया? गुड्स परचेज किया। कितने का? 20 से जगह 5% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री बोलो जी। ठीक है, 15 तारीख को है, 15 अगस्त 25 परचेज किया हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या यहाँ पे पार्टी का नाम दिया जी? नहीं। तो क्या क्रेडिट पे गिनेंगे इसको? नहीं जी। नहीं, जब पार्टी का नाम दिया होता है तभी हम एज्यूम करते हैं कि हमने क्रेडिट पे परचेस किया, क्योंकि पार्टी का नाम मिसिंग है तो हमने कैसे परचेस किया होगा? कैश में। तो क्या कैश का डिस्काउंट मिलेगा जी? हाँ जी। तो टोटल गुड्स कितने का? 20, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, तो 18,000, 2000 माइनस करो, 18,000, 18। कैश सीडी कितना मिलेगा? कैश डिस्काउंट 18, कितना मिलेगा? 900 रुपए, तो कितना हाथ में आएगा? 1700, 17,100। इतना। ये हमने पेमेंट किया कि रिसीव किया? ये परचेस किया कि सेल किया? परचेज। तो पेमेंट मिलेगा कि चुकाना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाएंगे? 17,100। तो जेब से कितना जाएगा? 17,100। अच्छा, चेक से कि कैश से? ऐसा कुछ मेंशन नहीं तो है। किससे समझेंगे? कैश से। कैश से समझेंगे। एंट्री पास करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट खत्म। और ये टू कैश डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, परचेस में कितना जाएगा? 1700। परचेस में जाएगा 18,000। वेरी गुड। कैश में कितना जाएगा? 1700। 18,000, 1700। 1700, डिस्काउंट 900। 900। चलो लास्ट क्वेश्चन। रिसीव 15,000, रिसीव्ड 15,000 एज अ लोन। किससे? નયનમાં બંધ રાખીને અમે તો તમને જોયા છે। તમે છો, એના આગળ નથી આવડતો, તમે છો એનાથી પણ રૂપાળા જેટલો તમને જોયા છે। चलो आ जाओ। रिसीव्ड, बेटा नयन को बंद नहीं, नयन को हमको खुली रखनी है। यहाँ पे आ जाओ। रिसीव 15,000 एज अ लोन किससे मिला है? नयन से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम। चलो बताओ जी, क्या करेंगा, क्या करेंगा, क्या करेंगा? जल्दी बोला। और ये लोन इंटरेस्ट का क्या होगा? ओके, तो चलो पहले एंट्री हम पास करते हैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त को एंट्री पास करेंगे, पर क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश पैसा आ रहा है, रिसीव्ड क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू 12% नयन लोन अकाउंट। कितनी की अमाउंट है? 15,000। 15 की है, 20 की है? 15,000। 15,000। बताओ इंटरेस्ट का क्या करेंगे? इंटरेस्ट हम बेटा अभी तो लोन ली है, इंटरेस्ट तो कब पे करते हैं? जब क्या होगा कि जब ईयर एंड होगा, या तो पर्टिकुलर हम जब लोन उसका रीपेमेंट करेंगे तब उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे। तो हाल फिलहाल क्या बताओ, इंटरेस्ट की कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। क्या कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। क्या कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। वेरी गुड, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले सकते हो, और अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे हमारे
जनरल एंट्री सेक्शन नंबर डी 4 नंबर का आता है। जनरल एंट्री एकदम रोकड़ा नंबर है, चारों चार आपकी सही पढ़ लीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पांचों के 5 जनरल एंट्रीज खत्म की और इसी के साथ हमारे पांचों के 5 क्वेश्चन होते हैं खत्म। आई होप आपको मजा आया होगा। कमेंट में जरूर से बताना, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी क्या हो, उसको भी बोलना पढ़ ले ओ मेरे यारा, तो उनकी भी तैयारी अच्छी हो। क्योंकि पेपर जो है आपका विकास असाइनमेंट में से आने वाला है, तो विकास असाइनमेंट में से जब आने वाला है तो विकास असाइनमेंट को अच्छे से तैयार करो, लिख के उसकी तैयारी करो ताकि आपके मार्क्स आए फुल में से फुल। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। देन पढ़ते रहो और मजे करते रहो।